बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जून 2025 सोमवार का दिन। नाज़रीन इकराम, इंतहाई तशवीशनाक वीडियो जारी की गई है टीटीपी की तरफ से, फितनतुल खवारिज तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और ये वीडियो इसने इस वक्त रियासत के सबर का पैमाना लबरेज कर दिया है। एक जानिब ये हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। इसके साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज है जी, और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय भारतीय ठिकानों पर बमबारी के। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पिछले कुछ घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी किया। आईएसपीआर की तरफ से कहा गया कि जी 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो फौजी कॉन्वॉय था उस पर एक गाड़ी के ऊपर खुदकुश धमाका खेज मवाद लगाकर पूरे कॉन्वॉय को उड़ाने का प्लान था, लेकिन आगे मौजूद दस्ते ने बहादुरी का मुजाहरा किया और 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इनिशियली 14 खवारिज मारे गए क्लियरेंस ऑपरेशन में, बाद में यह फिगर 27 का आया और उसके बाद यह फिगर और ज्यादा बढ़ा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब नाज़रीन इकराम, एक और चीज हुई है और शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर जो है उसे 6 माह के लिए बंद कर दिया। अब जरा आफ्टरमैथ देखिएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौरी उसी दिन पहुंचते हैं और जो शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जख्मियों की इयादत करते हैं सीएमएच में, और सबसे अहम कोर कमांडर पेशावर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। टीटीपी के सेफ हेवंस जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं और किसी भी स्टेट का एक सबर का जो पैमाना है ना वो लबरेज होते देर नहीं लगती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से भी कुछ हमने आगे बढ़कर सबर का मुजाहरा किया, हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है। उनकी जो फौज है वो एक रोग मिलिट्री है, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं कि उसके अंदर हायरार्की हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, ऐसा कुछ तो उसके अंदर दूर दूर तक नहीं है। अब इस चीज को आप समझें और इस चीज को अगर आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझने की अगर कोशिश करें तो इस वक्त जो फैसले लिए गए हैं ना वो सख्त तरीन फैसले हैं। और टीटीपी के पीछे कौन है जी? टीटीपी के पीछे पाकिस्तान की जो अजली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वो है। और अब तो रॉ का जो चीफ है आज से वो पराग जैन आ चुका है, जो कि पाकिस्तान का एक्सपर्ट कहा जाता है। रॉ के पाकिस्तान डेस्क का हेड था। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के टाइम पे, एब्रोगेशन के टाइम पे वो था मकबूजा कश्मीर में पोस्टेड। ऑपरेशन जो बालाकोट स्ट्राइक्स हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन सब का मास्टरमाइंड। यानी आप अंदाजा करें कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजों पर आ रहा है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरियाज में टीटीपी के ठिकाने हैं, ये बेसिकली भारत के ठिकाने हैं। इनका सरपरस्ती आला भारत है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। और ये भारतीय ठिकाने अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगान तालिबान यहां पर आकर अपनी रिट ऑफ द स्टेट कायम नहीं कर सकते, फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। हमें उनकी नीयत पर मैंने पहले कहा शक नहीं है, लेकिन उनकी रिट जो है वो उस तरीके से बरकरार जो है वो नहीं रही जा सकती। अब इस सब में नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि पाकिस्तान ने कुछ इंतहाई इकदाम उठाए हैं और 2 डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको समझ लगेगी कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। वैसे तो कल भी यह खबर आई कि पाकिस्तान की फजाइया के कुछ तैयारों ने अफगानिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है वहां पर कुछ परवाजें की, अलबत्ता कोई स्ट्राइक की खबर नहीं आई। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की दहशतगर्दों के, और ये भारत के ठिकाने हैं जिन पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की। अब नाज़रीन इकराम, शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर को 6 माह के लिए बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इक़दाम उस वक्त उठाया गया जब गुज़श्ता रोज एक फौजी काफिले पर हमले में पाक फौज के 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को फौजी काफिले से टकराया था। धमाका इस कदर शदीद था कि काफिले में शामिल मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह हुई। जब यह हमला जो है ये शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खदी में पेश आया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात और दहशतगर्द अनासर की सरहद पार सरगर्मियों के पेश नजर गुलाम खान बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। बंदिश कम से कम 6 माह जारी रहेगी। गुलाम खान बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम तिजारती सफरी गुजरगाह है, कोई हफ्तों के लिए नहीं, फॉर फ्यू वीक्स नहीं। ये जो है बॉर्डर, इसे कितने अरसे के लिए बंद किया गया है जी? इसे बंद किया गया है 6 महीने के लिए।
इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर दफा 144 नाफिज है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी है, अवामी मकामात पर 3 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी है और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का इलाके में दाखिला ममनू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुमाली वजीरिस्तान में कल सुबह 5 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा और तमाम दाखिली और खारजी और मेन शाहराहों पर अवामी आमदोरफ्त बंद रहेगी। यानी कल जो है वो दिन सुबह 5 से शाम 7 बजे तक जो मेन आवर्स हैं, और उस रीजन में तो इन्हीं आवर्स में कोई सरगर्मी होती है, रात के वक्त मगरिब के बाद ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो जो कर्फ्यू है वो भी नाफिज रहेगा और डीसी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत और लॉजिस्टिक्स को जिला भर में मुंतकिल करने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है। यानी कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और पाकिस्तान की अफवाज जो है, चूंकि एक बहुत बड़े फैसला कुन ऑपरेशन की जरूरत भी है। अब नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि जनवरी में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एहलकार जो हैं उनको और उनके जो कुछ मुलाजमीन हैं उन्हें अगवा किया गया था। कुछ मंसूबे के ऊपर काम करने वाले मजदूर थे और इसमें कुछ एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके एहलकार भी थे। और इस सब के अंदर ये जनवरी में बेसिकली जो टीटीपी है उसकी तरफ से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब एक वीडियो क्लिप जो है वो जारी किया गया है जो कि मैं समझता हूं कि रियासत जो है उसके लिए एक डिसाइसिव मोमेंट ये प्ले करेगा। वैसे तो इस वीडियो क्लिप के जारी होने की जो टाइमिंग है वो मुझे लग रहा है क्योंकि अब उन्हें समझ लग गई है कि अफगानिस्तान में हमारे ठिकानों पर, भारतीय ठिकाने, मैं इन्हें टीटीपी का ठिकाना नहीं कहूंगा, मैं इन्हें भारतीय ठिकाने कहूंगा। फितनतुल खवारिज टीटीपी भारत की सरपरस्ती में भारत की रॉ की एक दहशतगर्दी की शाख है। ये पाकिस्तान के स्टेट का मौक़िफ़ है। तो भारतीय ठिकाने जो हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, उन पर स्ट्राइक के खतरे के पेश नजर अब ये वीडियो जो है जारी की गई है। लकी मरवत से अगवा किए जाने वाले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एहलकारों की एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें 4 मगवियों को हुकूमत से रिहाई के लिए इक़दाम की अपील करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में एक मगवी हाफिज बशीर अहमद हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हुए कह रहे हैं कि 6 माह का तवील अरसा गुजर चुका है मगर अब तक हुकूमत ने तालिबान के मुतालिबात पूरे नहीं किए। हमारी जिंदगी खतरे में है, हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करे ताकि हम अपने खानदानों से दोबारा मिल सके। याद रहे कि जनवरी 2025 में लकी मरवत के इलाके से दहशतगर्दों ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 17 मुलाजमीन को अगवा किया था। बादशाह उनमें से एक एहलकार जो है वो शहीद हुआ। 8 को सिक्योरिटी इदारों ने बाजियाब कराया जबकि 3 मगवी जो है उन्हें तालिबान ने रिहा कर दिया था। हालिया वीडियो के मुताबिक अब भी 5 मगवी एहलकार जो है वो तालिबान की कैद में है। ताजा पेशरफ्त में एक मगवी एहसानुल्लाह को 2 रोज कबल तालिबान ने वरसा के हवाले किया था और अब 4 जो है वो रह गए हैं और इन 4 की वीडियो जो है वो जारी की है। मगवियों के अहले खाना और सिक्योरिटी जराए ने भी वीडियो की तस्दीक की है जबकि हुकूमती सतह पर ताहाल कोई रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। अब ये जो अपडेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एक वीडियो जारी हुई है ना, इसने एक तरफ तो ये तालिबान के मुतालबात होंगे कि जी हमारे बंदे छोड़ो, ये करो, वो करो। स्टेट जो है वो इनके आगे नहीं झुकेगा। स्टेट जो है वो किसी भी तरह से इनके आगे ना तो इनसे बात करेगा और स्टेट की इंतहाई सख्त पॉलिसी है, वही जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो इन दहशतगर्दों को अब हार्ड स्टेट का पता चलेगा। और जैसे पिछले हमने अपने मगवी बाजियाब करवाए, इंशाल्लाह ये 4 जो रह गए हैं इन्हें भी बाजियाब करवा लिया जाएगा। लेकिन इन दहशतगर्दों का क्या बनेगा? वही बात है कि तेरा क्या होगा कालिया। अब इस वक्त ये वक्त आ चुका है और वक्त की जरूरत है कि भारतीय ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर हो या जहां पर हमारे फौजी जवानों पर हमले होते हैं, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया जाता है, अगवा ये कर रहे हैं, इनकी दीदा दिलेरी भारत इन्हें ड्रोन सप्लाई कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब इनके कला कमा किया जाएगा, इनकी बिलों में घुसकर ऐसी स्ट्राइक्स होंगी कि ये हवा में तहलील हो जाएंगे, इनकी बाकियात भी नहीं मिलेंगी। और दिस इज टाइम, दिस इज हाई टाइम कि अब जो है वो टारगेटेड ऑपरेशंस और आईबीओस जो है उनसे बढ़कर फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है वो फितनतुल खवारिज का सर कुचलने के लिए किया जाए। एंड द होल नेशन स्टैंड्स बिहाइंड इट्स आर्मी एंड आर्म्ड फोर्सेस। जैसे भारत के खिलाफ जंग के अंदर पूरा नेशन खड़ा हुआ, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो नेशनल इंटेग्रिटी के होते हैं, जो नेशनल सॉवरेनिटी के होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, जो कौमी दिफा के होते हैं। और इन मामलात के अंदर पूरी कौम यूनाइटेड थी, यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगी। ये इन दुश्मनों को, दहशतगर्दों को पता होना चाहिए, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए की दहशतगर्दी क्यों ना हो। बल्कि मैं बीएलए के वाले से भी आपको एक खबर दे देता हूं कि बीएलए के दहशतगर्द जो है उन्हें भी उड़ाया गया है। वासिले जहन्नुम जो है वो बीएलए के दहशतगर्दों को किया गया है और आईएसपीआर जो है उसकी तरफ से तस्दीक जो है वो भी हो चुकी है, यानी कि आईएसपीआर ने कंफर्मेशन भी दे दी है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज जो है वो देखी जा रही है कि बीएलए के जो लोग हैं उन्हें एक टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर वासिले जहन्नुम किया गया है। और ये रॉ की जो
شاخ ہے BLA، اس کے 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 2 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ گرفتار دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور بیسکلی اس وقت یہ ISPR کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 2 دہشت گردوں کو they have been dispatched to hell، اور 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 28 جون کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک IBO کیا گیا، بلوچستان کے ضلع ڈوکی میں آپریشن ہوا، اور اس کارروائی کا مقصد بھارت کی پراکسی تنظیم فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کرنا تھا۔ تو اب ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے، انہیں ہنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دس از ہائی ٹائم کہ اب افغانستان کے اندر اگر افغانستان کی گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے انہیں روکنے میں، تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ اب چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لی جائیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔